नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। दिन प्रतिदिन किचन गार्डनिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी बालकनी, छत या घर के आंगन में छोटे छोटे किचन गार्डन बना रहे हैं और अपनी मनपसंद सब्जियां उगा रहे हैं। ऐसी ही एक सब्जी है टमाटर, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना होता है और ये आसानी से गमलों में या क्यारियों में लग भी जाते हैं। घर में टमाटर उगाकर आप पैसे तो बचाएंगे ही, साथ ही ये टमाटर रासायनिक खाद व कीटनाशक रहित भी होंगे। तो आज की वीडियो होगी टमाटर को गमलों में उगाने के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर उगाने के लिए बीज कहाँ से लेने चाहिए, पौधों को कितने बड़े गमले में लगाना चाहिए, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना चाहिए, पौधों को कितना पानी देना चाहिए और इन्हें बीमारियों से कैसे बचाना चाहिए आदि। आइए टमाटर उगाना सीखते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। मेरे सामने टमाटर के बीज हैं, थर्मोकोल के कुछ कप्स हैं और साथ में पॉटिंग मिक्स भी तैयार है। शुरुआत करते हैं बीजों से। मेरे पास अर्का रक्षक वैरायटी के बीज हैं, जिनमें बीमारियां कम लगती हैं और टमाटर ज़्यादा लगते हैं। बाजार से लिए हुए टमाटरों से भी आप बीज निकाल कर पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बीजों से तैयार पौधों में बीमारियां ज़्यादा लगती हैं और टमाटर भी कम लगते हैं। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए स्थानीय बीज भंडार से अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर के बीज खरीदने चाहिए। बीज लगाने के लिए मैं थर्मोकोल के 4 इंच के कप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसकी जगह इसी साइज़ के पेपर कप्स या सीड ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सभी में नीचे की तरफ ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि बीजों को लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जब हम बीज लगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजों को अंकुरित होने के लिए किसी भी तरह की खाद की आवश्यकता नहीं होती। खाद की गर्मी की वजह से बीज खराब भी हो सकते हैं। ये जो पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार किया है, इसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कोकोपीट है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सिर्फ 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत लेकर भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। चलिए अब बीज लगाने के लिए इन सभी कप्स में 3/4 भाग तक मिट्टी भर लेते हैं। सभी कप्स में मैंने मिट्टी भर ली है। अब सभी में 2-2 बीज रख देते हैं, ताकि अगर एक बीज अंकुरित ना हो तो दूसरा हो जाए। और आखिर में इन सभी बीजों के ऊपर मिट्टी की आधी इंच की परत लगा देते हैं। अब बात करते हैं कि बीज लगाने के बाद इन्हें पानी कैसे देना है। अगर इन्हें मग से पानी देंगे तो इससे बीज बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं और अंकुरित नहीं हो पाते। अगर स्प्रेयर से पानी देंगे तो बीजों को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पाती। इसलिए पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस तरह का एक थोड़ा गहरा और चौड़ा बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और सभी कप्स को उसके अंदर रख दीजिए। कैपिलरी एक्शन की वजह से मिट्टी को जितने पानी की ज़रूरत होगी, मिट्टी उसे नीचे से सोख लेगी और बीजों को पर्याप्त नमी मिल जाएगी। 1 या 2 दिन बाद जब भी मिट्टी में नमी कम होने लगे तो दोबारा से बर्तन में थोड़ा पानी डाला जा सकता है। सात दिनों के बाद सभी बीज अंकुरित हो गए हैं। कभी कभी बीज सिर्फ 5 दिन में अंकुरित हो जाते हैं और कभी कभी 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं। अभी ये पौधे बहुत छोटे हैं। अगर अभी इन्हें बड़े गमलों में लगाया गया तो ये मर भी सकते हैं। इसलिए 20 से 25 दिनों तक ये पौधे इन्हीं कप्स में रहेंगे, ताकि ये थोड़े बड़े हो जाएं। तब तक इन्हें सिर्फ पानी देना है और किसी भी तरह की खाद नहीं देनी। और क्योंकि टमाटर के पौधों में शुरुआत से ही बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हर दूसरे दिन ऑर्गेनिक स्प्रे करना ज़रूरी है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप 2 ml नीम का तेल और 1 ml हैंड वॉश जेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो आप 1 चुटकी हल्दी को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर भी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। 25 दिनों के बाद पौधे लगभग 5 से 6 इंच के हो गए हैं और इनमें कुछ और पत्तियां भी आ गई हैं। अब ये बड़े गमलों में लगाने के लिए तैयार हैं। मैं इन्हें थर्मोकोल बॉक्स में लगा रहा हूँ। इस बॉक्स की गहराई 15 इंच, लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 12 इंच है। मैं इनका इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वजन में बहुत हल्के होते हैं।
आप इसके अलावा ग्रो बैग्स या गमलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 12 इंच बड़ा गमला टमाटर के पौधे के लिए सही रहता है। गमले की गहराई तो 12 इंच होनी ही चाहिए, उसकी चौड़ाई भी 12 इंच होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स के बारे में। पॉटिंग मिक्स में मैंने 40% मिट्टी, 30% गोबर खाद, 10% कोकोपीट और 20% रेत लिया है। गोबर खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कोकोपीट मिलाना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी पॉटिंग मिक्स बनाया जा सकता है। चलिए अब एक एक करके टमाटर के पौधे लगा लेते हैं। टमाटर के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए दिन में कम से कम 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, इसलिए गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां पर्याप्त धूप आती हो। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बड़े गमलों में पौधे लगाने के बाद भी नियमित अंतराल पर पौधों पर ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहना होगा, नहीं तो पौधों में बीमारियां लग जाएंगी और उनमें बहुत कम टमाटर लगेंगे। गमलों में पौधे लगाने के बाद उन्हें 7 दिनों तक कोई खाद नहीं देनी है। 7 दिनों में जड़ें अपनी पकड़ बना लेंगी और पौधे सेटल हो जाएंगे। टमाटर के पौधे हैवी फीडर होते हैं और उन्हें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप पौधों को नियमित अंतराल पर खाद देते रहें और मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। हफ्ते में 1 दिन पौधों को खाद दी जा सकती है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं जो ज़्यादा जल्दी असर करता है। जैसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप 100 ग्राम सरसों खली को 10 लीटर पानी में भिगा लीजिए और फिर 3 दिन बाद उस पानी को पौधों में दे सकते हैं। पौधों को सही मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है। मिट्टी में सिर्फ नमी होनी चाहिए। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली होगी तो जड़ों को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब पौधे 10 से 12 इंच के हो जाएं तो उन्हें लकड़ी से सहारा देना जरूरी है, नहीं तो तेज हवा से पौधे गिर सकते हैं। इसके लिए आप बांस की छोटी छोटी डंडियों को पौधों की जड़ के पास मिट्टी में गाड़ सकते हैं और उसके बाद डंडी और पौधे के तने को किसी रस्सी से एक साथ बांध सकते हैं। लीफ कर्ल वायरस टमाटर के पौधों पर लगने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है, जो कि सफेद मक्खी से फैलती है। इसमें पौधों की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी लीव्स कर्ली हो जाती हैं। जब सफेद मक्खी टमाटर की पत्तियों से रस चूसती है तो ये वायरस मक्खी से पौधे पर ट्रांसफर हो जाता है। और अगर एक बार ये बीमारी पौधे को लग गई तो इसका कोई इलाज नहीं है, आपको पौधा उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल सकती है। इस बीमारी से अपने पौधों को बचाने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि पौधों में बीमारी लगने से पहले ही आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक स्प्रे पौधों पर वीकली बेसिस पर करते रहें, खास तौर पर पत्तियों के निचले हिस्से पर। फॉर एग्जाम्पल 3G स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लें और फिर छान कर प्लांट्स पर स्प्रे करें। पौधों पर जैसे ही फूल आने शुरू हों, आप उनका पानी आधा कर दें। पानी ज़्यादा देने की वजह से फूल गिर जाते हैं। जब तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब टमाटर में पॉलिनेशन नहीं हो पाता और इस वजह से भी अधिकतर फूल गिर जाते हैं। जब पौधों में छोटे छोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं तब उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे टमाटर ज़्यादा रसीले होते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है। इसलिए इस समय पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन तो हो ही, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस हो और थोड़ी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हों। जैसे पहले मैंने बताया कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 100 ग्राम सरसों खली को 10 लीटर पानी में भिगाकर 3 दिन बाद पौधों में दे सकते हैं। इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते समय 5 से 6 केले के छिलकों को भी मिला लेना है, जिनमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। और साथ में 4 से 5 तरह की अलग अलग दालों के 10 से 15 दाने लेकर सबको मिलाकर पीस लेना है और इसी घोल में मिला लेना है, जो पौधों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगा। कई लोग सवाल पूछते हैं कि गमले में लगे टमाटर लाल नहीं हो रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके टमाटर लाल हो जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेड़ में ही टमाटर लाल हों। अगर आपको लगता है कि टमाटर का साइज अच्छा हो गया है, तब अगर वो हरा भी है तो आप उसे तोड़ सकते हैं।
उसे तोड़कर आप अपने किचन में कहीं पर भी रख लीजिए, 4 से 5 दिन बाद वो अपने आप ही लाल हो जाएगा। मैंने इस बार टमाटर के 15 पेड़ लगाए थे। टोटल कितने किलो टमाटर मैंने हार्वेस्ट किए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जनवरी, फरवरी और मार्च में हमें बाजार से टमाटर नहीं लेने पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी गमलों में टमाटर उगाने के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप अपने घर में टमाटर के कुछ पौधे ज़रूर लगाएंगे। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हों तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।